नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। लोकसभा सत्र में उठे पेगासस फोन टेपिंग मामले में हरियाणा में भी सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। चंडीगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि जब भी देश में विकास की बात होती है, जब भी देश में प्रगति की बात होती है, तो कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाकर देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती है। सीएम का कहना है कि बीजेपी पार्टी का जासूसी या फोन टैपिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतिहास पर नजर डाली जाए, अगर इस इतिहास को देखा जाए तो किसी ने अगर जासूसी की है तो वो कांग्रेस की आदत है और ये सरकार गिराने का निश्चित रूप से कांग्रेस का ही इस तरह का फार्मूला रहा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर पेगासस मामले में निशाना साधा है। शैलजा ने इस मामले की न्यायिक या जेपीसी की जांच करवाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की जासूसी करना आईटी अधिनियम के तहत एक आपराधिक गतिविधि है। जी, सुन लेते हैं क्या कहा है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और क्या कहा है कुमारी शैलजा ने। ये एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है। उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीजों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे। दूसरे देशों ने, कईयों ने तो अपने यहाँ इंक्वायरी भी बैठा दी है इसके ऊपर। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार इसमें इंक्वायरी क्यों नहीं करवाना चाह रही। अब हमारा सिर्फ ये सवाल है, तो इसकी असलियत क्या है वो सरकार सामने नहीं रख पा रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा रहा है कि जब लोकतंत्र मजबूत होता दिखता है, जब देश प्रगति के रास्ते पर चलता है, तो कांग्रेस उसमें इस तरह के अड़ंगे डालने की कोशिश करती है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि अगर इस तरह की बात आई है तो जांच करवाने से पीछे क्यों हटा जा रहा है। वीरेंद्र चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और कृष्ण कुटेल जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, जांच करवाने से पीछे क्यों हट रही है भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल किया है कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने। दिल्ली में भी, हरियाणा में भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो जांच क्यों नहीं करवाई जाए। प्रदीप भाई, कांग्रेस किस चीज की जांच करवाना चाहती है, ये कांग्रेस को ही साफ नहीं है, या वे जो सामने तथ्य पड़े हुए हैं उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके, उनको मानने जानने से इनकार करते हुए केवल और केवल देश के सर्वोच्च सदन का समय बर्बाद करने की दृष्टि से हल्ला कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये रिपोर्ट जिस पर हल्ला कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, द वायर की जिस रिपोर्ट के आधार पर हल्ला किया जा रहा है, वामपंथी और सरकार विरोधी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर ये लोग हल्ला कर रहे हैं और उस रिपोर्ट को लेकर देश के संबंधित मंत्री महोदय ने सदन में खड़े होकर के चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ की हैं। सरकार की तरफ से देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद को बताया गया है कि जिस रिपोर्ट का हवाला दे करके कांग्रेस जो है धूल में लठ मार रही है, उस रिपोर्ट में खुद ये लिखा है कि कोई नंबर अगर किसी लीक्ड डेटा में शामिल है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी कोई जासूसी हुई है, उसकी कोई स्नूपिंग हुई है। किसी नंबर का उस सूची में मौजूद होना मात्र इस बात का
प्रमाण नहीं है, इस बात का संकेत भी नहीं है कि उसकी कोई जासूसी हुई होगी। ये वही रिपोर्ट कहती है जिसके दम पर ये हल्ला करने। दूसरी बात, जो संबंधित कंपनी पेगासस को बनाने वाली जो कंपनी है एनएसओ, उसने प्रदीप भाई आधिकारिक रूप से जिसका वो प्रोडक्ट है स्पष्ट किया है कि वह इस सॉफ्टवेयर को केवल राष्ट्रों को बेचती है, सरकारों को बेचती है, और अगर कहीं किसी सुरक्षा एजेंसी को फर्दर इसका इस्तेमाल करना होता है तो संबंधित देश आरोप तो सरकार पे ही लग रहे हैं ना, आरोप तो सरकार पे ही लग रहे हैं। मुझे प्रदीप भाई पूरा करने दीजिए, जी, चित्र जी, साफ करने दीजिए। पेगासस अपना सॉफ्टवेयर सरकारों को देती है। सरकार अगर किसी एजेंसी को उसका उपयोग करने के लिए कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, कोई इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई एजेंसी है राष्ट्रीय सुरक्षा से, वो उसको दे सकती है। पेगासस ने स्पष्ट किया है कि उसके ग्राहकों की सूची में अधिकांश पश्चिम के देश हैं और जिनके नाम इस रिपोर्ट में शामिल है वो नाम भी उसमें गलत हैं। भारत का वहां नाम होना नहीं, भारत सरकार उसकी क्लाइंट नहीं। जो नंबर ये लेकर के उछाल रहे हैं उन नंबरों की कोई गारंटी नहीं कि उनकी कोई जासूसी भी हुई हो। 1571 नंबर है चौहान साहब, 1-2 नहीं है। 1-2 को तो आप नकार सकते हैं, गलती से हो गया। 1571 नंबर है। सुनिए ना प्रभु, कोई एक व्यक्ति किसी ने आकर के कंफर्म ये कहा है क्या कि मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि मेरी स्नूपिंग हुई है? किसी एक ने आगे कोई एफआईआर आप सर ये बताइए, जब फ्रांस इसकी जांच के लिए तैयार हो सकता है तो भारत क्यों नहीं? भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ना। सुनिए, फ्रांस जो कर रहा है उसकी नकल ही हम करेंगे, ये जरूरी है क्या? हमारे यहाँ ऐसी जासूसी का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ भी फोन टैप करने की व्यवस्था है प्रदीप भाई, लेकिन उसका एक बहुत व्यवस्थित लीगल फ्रेमवर्क है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से किसी का भी, आपका, मेरा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी फोन टैप किया जा सकता है। गुप्तचर तो राजा महाराजाओं के वक्त में भी होते थे क्या? अगर आप अगर इसकी जांच भी करवाएंगे, मेरी बात तो सुनिए, जांच किस चीज की? केवल कोई धूल में लठ मार रहा है और मैं मुकदमा कर लूं, न्यू होएगा के भाई? जिसके दर्द होया है, जिसने न्यू लग गया मेरे फोन में, मेरी टैपिंग होगी, जाके पर्चा तो दर्ज करवा दो कोई। मतलब मकसद समझिए, रिपोर्ट की टाइमिंग देखिए, मानसून सत्र, रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं है और सारे देश में कांग्रेस ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जांच करो, जांच करो। भाई साहब, कुछ तत्व तो हो, कोई दस्तावेज तो लेकर के आइए। जिस रिपोर्ट को आधार बना रहे वही कह रही है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये नंबर शामिल हो, किसी की स्नूपिंग हुई हो, किसी की टैपिंग हुई हो। किसकी जांच, किसके आधार पर? कृष्ण पटेल साहब, ये इंडियन नेशनल लोकदल भी एक पार्टी है, जासूसी सरकार में भी रही है, होती रहती है, सरकारें करवाती है जासूसी। आपको लगता है कि जासूसी हुई है और सरकार गिराने या बनाने या किसी को नीचा करने या किसी को ऊपर उठाने के लिए जासूसियां हुई हैं? देखो, आज देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख पार्टियां हैं, और जब केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार के अंदर भी जो है कि ऐसा जो जासूसी का मामला था तो वो देखने को मिला, और वही चरित्र जो है कि बीजेपी का है। और आज बीजेपी भी जो है कि उस कटघरे के अंदर जो है कि वो खड़ी है, और जो है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आज जो प्रमुख रूप से जो ये संज्ञान जो सामने आया है कि अब कहीं ना कहीं सरकार की जो है कि गलती तो है, जो आज इस कटघरे के अंदर आकर के खड़ी हुई है। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बालमुकुंद जी, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि जांच किस चीज की हो, जब कुछ इस तरह का ना जासूसी का मामला सामने आया है, ना किसी की हुई है। एक हवा में धूल में लठ, वीरेंद्र चौहान साहब ने शब्द इस्तेमाल किया है कि धूल में लठ मारने का कोई मतलब है क्या? किस चीज की जांच करवाई जाए? देखो, आज लठ तो इन्हीं के पास है, ये धूल में मार लो, से पानी में मार लो,
ये ना केवल भारत का विषय है, दुनिया के 45 देशों में जासूसी हुई है इस तरीके की जो ये खबरें निकल के आ रही है। भारत का 300 नाम के है करीब पंडित जी, उसकी लिस्ट में जासूसी हुई है, उसमें से मैं तो संगीन आपको संगीन दो चीजें बताता हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग का धंधा ये सरकार के लोगों ने किया है। देश के जो मुख्य न्यायाधीश तत्काल रंजन गोगोई जी, उनके आरोप लगाने वाली महिला और उससे संबंधित 8 लोगों के टैपिंग पे फोन लगे हुए थे। उस महिला से आरोप लगवाए गए या किस तरीके की परिस्थितियां रही और फिर उस न्यायाधीश से क्या फैसले करवाए गए, रफाल में क्लीन चिट ली गई, ये बहुत गंभीर विषय है। उस समय के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जो ईवीएम की हैकिंग के मामले को गैरता सिद्धांत करने को उत्सुक थे, उनकी रिकॉर्डिंग की थी, उनकी टैपिंग की थी। राहुल गांधी जी उस समय मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे, उनकी फोन टैपिंग की थी। अब इनको दोनों इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बालमुकुंद जी, मैं आ रहा हूँ। चौहान साहब आपके पास एक टेढ़ा सवाल है मेरे पास आपके लिए, एक बहुत ही टेढ़ा सवाल है साहब। सवाल का सामना करूंगा लेकिन बेतुकी बातें मत करने दीजिए। 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं आपके पास, एक बार जवाब ले लेता हूँ। बोलिए बोलिए बालमुकुंद जी। ये इतना गंभीर विषय है, इतना गंभीर विषय है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत या गैर जिम्मेदारा के बयान बीजेपी के नेताओं के आज आए हुए हैं, वो वैसे शर्मसार करने वाले, ये तो दुनिया का मसला है। और वो जो सॉफ्टवेयर बेचने वाली जो कंपनी NSO है, वो ये कहती है कि हम प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट आदमी से डील नहीं करते, हम सरकारों से डील करते हैं। इसका मतलब भारत सरकार ने ये खरीदा और भारत सरकार ने इंस्टॉल कराया जिस आदमी को चाहे चुनिंदा वो। एक बड़ा छोटा सा सवाल है, आज हरियाणा में 2 प्रेस वार्ताएं हुई है, एक मुख्यमंत्री जी ने की है और एक कुमारी शैलजा जी ने की है जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। आरोप ये लगाया गया कि जासूसी की जा रही है और सफाई ये दी गई कि इस तरह की कोई जासूसी नहीं, कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन आपके ही सरकार के पिछले टर्म में इसी हरियाणा में अनिल विज साहब ने भी आरोप लगाया था कि उनकी जासूसी हो रही है। जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं या कहीं घर पे होते हैं तो CID के लोग उनको चेज करते हैं, उनका पीछा करते हैं या उन पर नजर रखते हैं। ये बड़ा आरोप था उस वक्त में। तो जासूसी का तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि राजा महाराजाओं के टाइम पे भी गुप्तचर होते थे, तो जासूसी का इतिहास तो है। प्रदीप भाई, इस बात से कभी किसी ने इनकार नहीं किया कि जासूसी होती है। जासूसी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों में भी कराते हैं और जासूसी या नजर रखना, निगरानी सरकारें अपने देश के भीतर के तत्वों पर भी रखती हैं, कानून व्यवस्था के लिए, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिहाज से। तो निगरानी करना, जासूसी करना, अपराध की जांच के लिए किसी फोन को टैप करना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो सवाल पूछा उसको लेके मुझे मेरी बात पूरी करने का अवसर दे दीजिए। आपने बड़ा प्रश्न किया है। मैं ये कह रहा हूं कि जासूसी कोई गैर कानूनी काम इस दृष्टि से नहीं है या अनहोनी इस दृष्टि से नहीं है कि सब राष्ट्र, सब सरकारें आंतरिक और बाह्य खतरों की दृष्टि से ऐसे तत्वों पर हमेशा निगाह रखने की व्यवस्था रखते हैं जिनसे राष्ट्रों को, समाजों को, सरकारों को खतरा होता है। सवाल ये है कि क्या कहीं कोई नियम या कानून तोड़ा गया। मैं आपको बताता हूं, सरदार मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद के भीतर खड़े होकर के कहा था हमने 9000 नंबरों को, फोन को टैप कराया। अब आप क्या कहेंगे कि सरदार मनमोहन सिंह को उस दिन जेल में डाल देना चाहिए था? आप छोड़िए ना सरदार मनमोहन सिंह, तो फिर भी देश की बात करते हैं। मैं तो प्रदेश की आपसे बात कर चुका हूं। बालमुकुंद जी से मैं पूछ लेता हूं। बालमुकुंद जी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री होते थे, सिरसा से विधायक गोपाल कांडा साहब। गोपाल कांडा साहब ने यह कहा था कि कांग्रेस की सरकार खुद उनके फोन टैप कर रही है। प्रभु मैं ये कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस से सवाल है मेरा आपसे भी सवाल था। आपने तो जायज बता दिया, आपने तो कहा कि ठीक है। मुझे एक बात कहने दीजिए प्लीज। देश में लीगल तरीके से, कानून की बात करें गोपाल कांडा की, इन दोनों बातों को आज रहने देते। आज विषय पेगासस का है, जो आज विषय जासूसी का है। बालमुकुंद जी, जासूसी का है। सरकारें कैसे जायज बता सकती है किसी का? ये अधिकारों का हनन है। आप ये तो ये भविष्य में आप भूतकाल में चले गए 15 साल की, एक मिनट सुन लो यार, हो जाएगी। आज ये का विषय है,
आपने रख दिया, तरीका तो बहुत ठीक अच्छी नहीं बात है, है। अमित का स्वागत किया हमने, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा अब तक बीजेपी भूतकाल में जाती थी। सामने आए हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सामने आए हैं और इतना गंभीर विषय है, हम उसी पर आते हैं कि देश में जो फोन किए गए बालमुकुंद जी अपनी अध्यक्षा से कहिए एफआईआर दर्ज कराए, सरकार की तरफ से क्या सफाई आई है, अपनी अध्यक्षा से कहिए पर्चा दर्ज करवा दे, केंद्र देश के कानून के तहत कार्रवाई होगी पक्के तौर पे। सवाल तो ये प्रदीप भाई एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर बालमुकुंद जी मुझे कहने दें। देश में सुरक्षा की दृष्टि से टेलीफोन को टैप करने की एक लीगल व्यवस्था है, एक बहुत रोबस्ट सिस्टम है जिसमें कानूनी तरीके से मेरे, आपके या बालमुकुंद जी के फोन को भी टैप किया जा सकता है। गैर कानूनी काम हमारी सरकार तो भाई होने नहीं देती। हाँ, इनकी समस्या ये है, ये आरोप इसलिए लगा रहे, कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ये जासूसी करवाते करवाते, भ्रष्टाचार करते करते सत्ता से बाहर चले गए। इनको लगता है सब ऐसे ही होते हैं, सब जासूसी कराते हैं, सब गैर कानूनी जासूसी कराते हैं। हमने कोई अपराध नहीं किया, हम कोई अपराध करेंगे नहीं। देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा के लिए किसी की भी जासूसी करानी पड़े, बालमुकुंद जी समेत या वीरेंद्र सिंह चौहान समेत सबकी होगी साहब। देश बड़ा नहीं है, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम नियम के तहत करेंगे। हमने हमेशा नियम के तहत काम किया है। प्रदीप भाई, एक प्रवक्ता एक कृष्ण जी की मैं एक छोटी सी टिप्पणी लेता हूं, उसके बाद बालमुकुंद जी के पास आऊंगा। बोले कृष्ण जी। आवाज आ रही है जी? बालमुकुंद जी, साफ कहना है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर किसी की भी अगर जासूसी करवानी पड़ेगी तो देश से बड़ा कुछ नहीं है, हो सकता है और होता रहेगा। प्रदीप जी, आपका चैनल इतना सम्मानित चैनल है, पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा लोग इसको देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ और भाजपा के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। देश के मुख्य न्यायाधीश, उनकी एक महिला उन पर आरोप लगाती है चरित्रहनन का, और उसके फोन टैप किए जाते हैं, और उससे संबंधित 8 लोग जो उसके रिश्तेदार हैं, और वो क्या उन जज को उस समय ब्लैकमेल किया गया, क्या उनसे रफाल डील में फैसला करवाया गया? ये जवाब इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले सबूत ले आइए, प्रमाण ले आइए। कोर्ट में आपको भी खड़ा होना पड़ सकता है कटघरे में। समय के चुनाव बालमुकुंद जी, चुनाव आयोग लवासा, अरे कुछ भी कह दोगे लवासा, कोई सबूत है? फोन टैप किया गया और वो उसमें ईवीएम हैकिंग की, उसमें वो सरकार के दबाव में नहीं। सवाल तो बालमुकुंद जी, वीरेंद्र चौहान साहब ने यह भी किया है कि अगर आप आरोप लगा रहे हो और आपको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की भी जो है टैपिंग हुई है और जासूसी हुई है, तो आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए, आप एफआईआर करवाइए। जो भी संस्था या जो भी लोग जिम्मेदार है उनके खिलाफ आइए आप। बीजेपी के 2 मंत्री प्रहलाद पटेल और राहुल गांधी के फोन में दो केंद्रीय मंत्री जो इसमें आई थे उनकी भी टेपिंग हुई है, ये क्यों नहीं जांच करवाते? ऐसे ही देश में हजारों जांच है जो तथ्य सामने आए हैं, जो स्कैम सामने आए हैं, उसकी जांच हुई है। तो आज बीजेपी क्यों नहीं जांच करी? सरकार में जेपीसी के गठन की मांग कांग्रेस ने की है, जेपीसी का गठन करे, जो देश की सर्वोच्च संसदीय परंपरा में। लेकिन वीरेंद्र चौहान साहब, अगर आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांच करवाने में क्या हर्ज है? अगर पाक साफ है, नहीं कुछ किया है, तो आरोपों की जांच तो होनी चाहिए ना। पूरे देश के सामने एक सच्चाई तो कम से कम आएगी। अगर संयुक्त संसदीय कमेटी के सामने अगर जांच आएगी और वो करेंगे तो कम से कम देश को एक सच्चाई तो पता चलेगी। उससे क्यों पीछे हट रही है सरकार? मैं उत्तर देता हूँ। बालमुकुंद जी नहीं बोलेंगे तो मैं स्पष्ट उत्तर दूंगा। इस देश में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाकर बहस शुरू करके और भाग जाते हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं होता, उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होते। ऐसे बहुत सारे मुकदमे जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। आरोप लगे मानहानि का, जैसी दूसरी पार्टी ने जो है नोटिस भेजा तो बड़े बड़े नेता माफी मांग के भाग गए। तो ऐसे लोग जिनके पास तथ्य नहीं, जानकारी नहीं, प्रमाण नहीं, उनके आधार पर हर दिन आप जेपीसी बनाएंगे क्या? किसी ने कोई तथ्यात्मक बात कही है क्या? जिसने रिपोर्ट छापी वो कह रहा है इस बात की कोई गारंटी नहीं कि किसी के फोन में इनमें से पेगासस घुसाया गया हो। जिस रिपोर्ट की बात हो रही उसमें लिखा है
देश के संबंधित मंत्री महोदय ने सदन में खड़े होकर के उस रिपोर्ट को कोट किया है और उन्होंने कहा है कि जिस अच्छा, कंपनी ने एनएसओ की सॉफ्टवेयर क्लाइंट बेचा, है भारत सरकार उसने या कहा नहीं ही है? भारत ने ऐसा किया है। इसका भी तो तो जवाब, जांच किसकी? इसका भी तो जवाब अभी तक नहीं आया है कि एनएसओ की क्लाइंट है भी या नहीं है भारत सरकार। एनएसओ ने कहा है कि भारत हमारा क्लाइंट है। एनएसओ ने ये कहा मोस्ट ऑफ इट्स क्लाइंट 45 प्लस दे बिलोंग टू वेस्टर्न वर्ल्ड। तो पश्चिमी दुनिया में भारत आता है क्या? पश्चिमी दुनिया में बालमुकुंद जी की पार्टी की अध्यक्षा का पीहर जरूर आता है। उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा हो तो ये जरा बता दें, हम उनकी भी जांच करा लेंगे। लेकिन कोई प्रमाण लेकर आइए, कोई तथ्य लेकर के आइए, कोई पर्चा, कोई एफआईआर दर्ज करा दीजिए, कोई वो कानून बताइए भारत का जिसका उल्लंघन भारत की सरकार ने किया हो। कोई ऐसा कानून बता दीजिए जिसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। लेकिन सिर्फ अगर मना किया कर देने से मना थोड़ी हो जाएगा। वो तो अगर जांच की मांग अलग अलग दल कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी जासूसी हुई है तो सिर्फ मना कर देने से मना थोड़ी होगा। वो तो सबूतों के साथ, अगर आप इनसे सबूत मांग रहे हैं तो ये भी तो आपसे सबूत मांग रहे हैं ना। आप इस बात की जांच करा के दीजिए कि नहीं हुई है। देखिए, भारत की सरकार, भारत के मंत्री जब संसद में खड़े होते हैं तो संसद के सामने तथ्य रखे जाते हैं और संसद के सामने अगर किसी ने कोई गलत तथ्य रखा है तो इनके भी वहां कुछ एक सांसद बचे खुचे होते हैं आजकल, ये सवाल उठाने के लिए पूरा अधिकार रखते हैं, हल्ला करते हैं, चलने नहीं देते संसद के। करोड़ों रुपए का रोज का आप संसद में जवाब देने की बात तो मैं कहूंगा, कल ये भी कहा गया है कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरा है। वीरेंद्र चौहान साहब, जो रिकॉर्ड पर है उसके विरुद्ध कैसे जाएंगे आप? कोई व्यक्ति संसद में खड़ा होकर, कम से कम सरकार वाला व्यक्ति, सरकार का प्रतिनिधि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। प्रदीप जी, संसद के प्रति जवाबदेही देश में सबसे बड़ी जवाबदेही है। इस बात मैं एक टिप्पणी इनेलो से ले लेता हूं। कृष्ण कुटेल साहब दोबारा जुड़ गए हैं, उसके बाद आऊंगा मैं आपके पास। बालमुकुंद जी बोले। कृष्ण जी जी देखिए, जो हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस और बीजेपी जो कि आमने सामने है और ये जासूसी के मामले के ऊपर जो कि मैं तो प्रोफेसर वीरेंद्र जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो इजरायली जो पेगासस का जो ये सॉफ्टवेयर है कि खरीदा गया है कि नहीं खरीदा गया है? अगर खरीदा गया तो जासूसी है, अगर नहीं है तो ये आज जो चल रहा है तो मैं तो नहीं मानता। लेकिन जो है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है कि जैसा कि कांग्रेस ने यूपीए की सरकार के अंदर जो है कि जासूसी करने का काम किया है तो आज बीजेपी भी जो है कि उस काम को कर रही है। जो आज बोला जा रहा है तो वास्तव में जो है ये जासूसी हो रही है और ये करते हैं क्योंकि आज देश के अंदर जो महंगाई जो बड़े पैमाने पे बढ़ रही है तो ये लोग जो है कि ध्यान भटकाना चाहते हैं। और जब सदन के अंदर जो है कि बात को रखा गया तो उसकी जवाबदेही जो है कि वो होनी चाहिए। क्यों नहीं जो है कि उसकी जवाबदेही होती है? तो इसके अंदर जो है कि लोकसभा सदन के अंदर जब इस बात को रखा गया है तो इसका जवाब जो है कि वो देना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं प्रदीप भाई, संक्षिप्त उत्तर देता हूं आप फिर बालमुकुंद जी से। ये बताइए कि देश की संसद में जब सीएए का कानून बनाया तब कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने क्या कहा था? देश में कहर मच जाएगा, देश के सब मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। पब्लिकली कहा था, मंच पे कहा था। किसी एक नागरिक की नागरिकता चली गई क्या? इनके चिल्लाने से कानून वापस ले लेते या कानून को रोक देते? ठीक रहता क्या? चौहान साहब जो है कि भेड़िया आया तो बीजेपी अरे भाई भी तो बता दो, भेड़िया किस है? भेड़िया आया कोई कम नहीं है ना भाई ना, ठीक है ना? बालमुकुंद जी, सिर्फ आरोप लगाने से आरोप सत्य थोड़ी हो जाते हैं। आप लोग तो आरोप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और संसद में सदन में हंगामा करके आरोप लगा रहे हैं सरकार का। अभी 36 घंटे हुए इस घटनाक्रम में नई चीजें जुड़ते चली जा रही हैं। अब 2-3 दिन का समय देखो, बहुत बड़े बड़े खुलासे होने हैं। अभी तो नामों के खुलासे हुए हैं, अब और बड़े बड़े खुलासे होंगे। ये सब कुछ पर्दा हट जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति पर आगे खड़ा हो गया है देश कि जो जिम्मेवार लोग हैं इसके लिए वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे और ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगेंगे 2-3 दिन इस समय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया का चौथा स्तंभ है
पत्रकारिता के जो लोग हैं उनकी जासूसी है और वही निकाल के लाएंगे। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखी जाएगी से जो मीडिया संस्थान है उनके प्रमुखों के भी फोन टेप किए गए हैं, वो लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब आज समय मीडिया आगे है, प्रमुखता से मीडिया के जो लोग हैं, ये ना केवल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, वो इसको निकालेंगे और उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके फोन टैप किए गए हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ अपनी तरफ से, जो कि बीजेपी के लोगों को दिलाना चाहिए था कि दूध का पानी मीडिया करेगी इसमें। लेकिन फिर से सवाल तो वही है ना वीरेंद्र चौहान साहब कि जांच से क्यों आप पीछे हट रहे हो? जब फ्रांस जैसा देश जांच के लिए तैयार हो गया, वहां जांच हो रही है, वहां तो आप लोग क्यों इस तरह से मना कर सकते हैं कि भाई जांच की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है? मैं जो तथ्य आज सामने है, जो भेड़िया आया की बात करने वाले लोग हैं, जिन लोगों का प्रदीप भाई जिनका इतिहास भेड़िया आया की आवाज लगाकर गायब हो जाने का है, दहशत फैलाने का है, भ्रम फैलाने का है, अफवाहों के आधार पर जो अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि उनकी सही के अनुसार जांच एक और शुरू हो जाए और ये कहते फिरे देखो जी हमने तो सरकार को काम पे लगा दिया। किस चीज की जांच करनी है? अगर किसी हिंदुस्तान के नागरिक का कोई नुकसान हुआ होगा, सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसकी संभाल करेंगे। हम भारत के किसी नागरिक का, चाहे सोनिया गांधी भी क्यों ना हो, उनकी नागरिकता कितनी कच्ची पक्की है ये अलग विषय है, हम भारत के किसी नागरिक के खिलाफ गैर कानूनी काम करते नहीं ना होने देंगे। लेकिन कोई शिकायत करेगा तो उसकी जांच करने से कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। लेकिन इनके हिसाब से सीएए वापस ले लेते, इनके कहे के अनुसार किसान कानून भी वापस ले ले और इनके कहे के अनुसार एक जेपीसी बिठा के इस काम में भी लगा दे, फर्जी अफवाहों पर आधारित, हवा पर आधारित। आखिरी 30 सेकंड है बालमुकुंद जी, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो जांच की मांग क्यों? 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं इनेलो के पास जाऊंगा। देखिए इनका वही हाल है, आप रफाल डील में देखिए, फ्रांस ऐसा देश जिसको फायदा हुआ है सौदे में, सौदा किया पैसा का, वो तो जांच करा रहा है, और जिसका नुकसान हुआ है, जिसका गमन हुआ है, जिस देश ने पेमेंट की है, वो जांच नहीं करा रहा। रफाल में भी ये जांच से भाग रहे, फ्रांस में जांच हो रही है, जबकि उनको तो फायदा जांच से भाग रहे। कृष्ण जी आखिरी 10 सेकंड है, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास आऊंगा। देखिए ऐसा है कि मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो जासूसी जो हो रही है तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा देश के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जे किस प्रकार के हथकंडे जे किस सरकार को नहीं अपनाने चाहिए, और देखिए अगर लोग इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाना चाहिए और जांच करवाई जानी चाहिए। वीरेंद्र चौहान साहब 10 सेकंड। से मेरे आपके या किसी के भी कम्युनिकेशन पर निगाह रखने का एक कानूनी रास्ता है, उसके अलावा भारत की सरकार किसी के ऊपर गैर कानूनी तरीके से निगरानी या निगाह नहीं रखती, ना हम रखेंगे। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए जिसकी भी जांच की, जिस पर भी निगरानी रखने की जरूरत होगी, चाहे मैं या मेरे पिताजी भी क्यों ना हो, चाहे सोनिया गांधी या उनकी माताश्री भी क्यों ना हो, सब पर निगाह रखेंगे। देश बड़ा है, कांग्रेस बड़ी नहीं है, देश बड़ा है, अफवाह फैलाने वालों से तो बहुत बड़ा है। जी, देश बड़ा और देश की सुरक्षा के लिए जिसकी भी जरूरत होगी निगरानी की जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ जांच करवाए। देखते हैं क्या रहेगा। नमस्कार।